जब नेमरा में कोई काम करना रहता है तो वहाँ रातों रात स्वर्ग हो जाता है, रातों और दूसरे जगह बात करना रहता है, यहाँ से उनका भवन ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी उनको नजर नहीं आ रहा है। मतलब वो छात्रों। नमस्कार जोहार। इस वक्त मौजूद है राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। जिस तरह से यह आंदोलन बापू वाटिका से शुरुआत हुआ था, आज आंदोलन का 11 दिन हो गया। इसके बावजूद भी किसी ने अभी तक वार्ता करने नहीं पहुंचा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहारी महतो है, सीधे तौर पर जुड़ते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। आज आंदोलन का 11 दिन हो गया, किसी ने अभी तक वार्ता करने नहीं पहुंचा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, झारखंड के छात्रों के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक झारखंड सरकार जो आदिवासी और मूलवासी और झारखंडी का जो सरकार अपने आप को मनवाती है, जो अभी तक नहीं सुन रही है। मतलब इनको झारखंड के बच्चों के लिए और झारखंड के छात्रों के लिए समय नहीं है, पर के लिए संवेदनशील नहीं है, ये दिखता है। ये तो 11 दिन तक यदि छात्र रोड पे हैं तो उनको सोचना चाहिए, यदि शिक्षा ही नहीं रहेगा झारखंड बढ़ेगा कैसे। राज्य में सीआईडी जांच चल रही है, जेपीएससी के अध्यक्ष इस्तीफा दे दिए हैं, उसके बावजूद भी आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। क्या आप सीआईडी जांच से संतुष्ट नहीं है? नहीं, एकदम संतुष्ट नहीं है दादा, क्योंकि बड़े मछलियों को हमेशा छोड़ दिया जाता है और छोटे मछलियों को डाल दिया जाता है, और फिर अगले एग्जाम में फिर वही होता है, किसी न किसी को मोहरा बना के दूसरे को डाला जाता है। जो बड़े मोहरा रहते हैं वो लोग जमीन में घूमते रहते हैं, जिससे हर एग्जाम में धांधली होता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा सीआईडी सीबीआई जो भी जांच लगाना पड़े, बड़े मछलियों के साथ साथ छोटे मछलियों को भी डाला जाए, और जितने भी एग्जाम होंगे झारखंड के उनको देखते हुए कि सही तरीके से एग्जाम कराने का सरकार अपना सक्षम दिखावे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक टीम गठित करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा पूर्वक छात्रों के पास जाएंगे, टीम जाएगी और उनके बातों को सुनेंगे, उसके बाद टीम गठित करके पूरा जांच करेगी। उसके बाद क्या आप लोग धरना प्रदर्शन समाप्त कर देंगे या क्या मांगे? देखिए, संतोषजनक हो जाएगा हम लोग छोड़ देंगे, और यदि आश्वासन पे छोड़ना पड़ेगा तो हम लोग एक अच्छा टीम दे, एक अच्छा टीम का गठित करें, जिससे लगे छात्रों को भरोसा लगे कि हाँ ये सही है, तो हम लोग उस पर विचार करेंगे। जिस तरह से नीट पेपर लीक हुआ तो दोषी पाए गए धर्मेंद्र प्रधान को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या अगर शिक्षा मंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है, क्या अगर दोषी पाए जाते तो क्या शिक्षा मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना चाहिए? एकदम सबसे बड़ा चीज है कि उतना प्रभार उनको रखना ही नहीं चाहिए। अरे यदि एक व्यक्ति 8 प्रभार रखे अपने जगह पे, शिक्षा मंत्री अब दूसरे को बनाइए ना भाई। अब सारा जिम्मा आप ही का ले लीजिए, 11 मंत्रालय क्यों बांटे हुए हैं? 11 मंत्रालय आप ही रख लीजिए। शिक्षा मंत्रालय कितना बड़ा मंत्रालय है, वो मंत्रालय किसी अदर व्यक्ति को दीजिए, दूसरे विधायक को मौका दीजिए। आप सब सारा मंत्रालय अपने जगह पे रखिएगा, तो फिर कैसे आप इतना बोझ उठाइएगा? एक तो मुख्यमंत्री है, आपको इतना बड़ा बोझ मिला हुआ है और एक्स्ट्रा ले रहे, तो इसी वजह से धांधली हो रहा है दादा, जैसे तैसे चल रहा है। अच्छा, झारखंड में जितने भी परीक्षाएं होती है सारे के सारे विवादों में घिर जाता है, वजह क्या लगता है? देखिए, विवाद में घिरने का मतलब है कि झारखंड सरकार पूरी तरह से फेल है, सभी एग्जामों को कराने में पूरी तरह से फेल है, इसलिए इस तरह विवाद में घिरता है। पहले के छात्र नहीं है कि उसे डंडे से डरा दीजिएगा, केस मुकदमे से डरा दीजिएगा, आंसू गैस गोले से डरा दीजिएगा, आप वाटर कैनन से डरा दीजिएगा। ये नहीं है, वाटर कैनन में छाती तान के खड़े रहेंगे आज के स्टूडेंट, क्योंकि वो डरते नहीं है। इतना तो नियम कानून खुद जान रहे हैं, जेपीएससी और जेसीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो उनको नियम कानून इतना तो मालूम है कि क्या करेंगे और क्या सजा मिलेगा और क्या उसका फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। सरकार अगर आपकी बातों को नहीं मानती है तो आगे की रणनीति आप लोग का क्या कुछ है? आगे का रणनीति अभी विधानसभा सत्र चलेगा, मानसून सत्र, उसमें हम लोग विधानसभा सत्र में हम लोग विधायकों को घेरेंगे, विधायकों को अंदर में ही रख देंगे कि हम लोग आपको पूरा घेर के रखेंगे, निकलना ही नहीं देंगे। 15 दिन का सत्र चलेगा, तो आप यहीं रहिए 5 साल तक और बनाते रहिए नियम। क्या बनाते? जब जब छात्र बोला है तब तब सिंहासन डोला, तो राजभवन भी विधानसभा भवन भी डोलेगा। आप लोग कहते हैं कि झारखंड के छात्रों को नौकरी नहीं दिया जाता है, तो जो करोड़ों रुपया का मोहाली में जो टेंट लगता है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छाती पीट पीट के कहते हैं कि हम गरीबों को नौकरी दे रहे हैं, तो नौकरी मिल किसको रहा है? दादा, आप देखते होंगे जितना नियुक्ति पत्र होता है
उस समय आप लोग भी लेते हैं, कवरेज करते हैं, उस समय आपको पता चल जाता होगा कितना झारखंडियों को मिला और कितना बाहर में सीटों को बेचा गया। देखिए इसमें दोनों का नुकसान है। यदि आप बोलते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप अंदर बाहरी का बात छोड़ दीजिए। यदि हर साल जेपीएससी लिया जाए, 25 साल हो गया, 25 साल हो गए झारखंड का अलग होने से, और आप अभी 14वां जेपीएससी लेने के लिए रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उसमें भी धांधली है। और वहां पे आपका 68 साल से ज्यादा हो गया बिहार का अलग होते हुए, फिर भी वो 64 से ज्यादा बीपीएससी ले चुका है। तो आप कहाँ हैं जी, बहुत पीछे हैं। तो आप पूर्ण तरह से हर साल लीजिए, जितना सीट है हर साल छात्रों को मौका दीजिए कि वो अपना बेहतर प्रदर्शन करे, और नहीं कर पाए, जो व्यक्ति नहीं कर पाए वो अगले साल के लिए तैयारी करे। आप हर साल लेते नहीं है। यहाँ दरोगा बहाली का आप बोलते हैं 2018 में लिए, 8 साल हो गए, कुछ हुआ नहीं। जैसे सीजीएल का उसी तरह नौटंकी चला। तो आप पूर्ण तरह से सारे एग्जामों को हर साल लीजिए, जितना भी सीट है सभी को लीजिए, सबको मौका दीजिए। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पे हैं। अभी तक किसी ने वार्ता करने नहीं पहुंचा। क्या ये भूख हड़ताल जारी रहेगा या फिर रुकेगा? देखिए देवेंद्र दा के बात बोला जाए तो देवेंद्र दा जितना छात्रों के लिए लाठी खाए हैं, हमको नहीं लगता झारखंड में कोई भी नेता इतना लाठी खाया होगा। और यदि आज अपने जीवन को दांव में लगाए हैं तो ये बहुत बड़ा संदेश है छात्रों के लिए। और वो शुरू से लाठी डंडा खा ही रहे हैं, और अभी अपने जीवन को छात्रों के लिए दान करने के लिए रिस्क उठा लिए हैं। राज्य सरकार को क्या कुछ चेतावनी रहेगा? राज्य सरकार को यही चेतावनी रहेगा कि आप ये जो जितने भी धांधले हुए हैं इसे अच्छे तरह से जांच करवाइए। आप नहीं करवाते हैं और संतोषजनक आप वार्ता नहीं करते हैं तो हम लोग विधानसभा सत्र में इसको पुरजोर और उग्र आंदोलन की ओर ले जाएंगे। हम तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहारी महतो थे। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।